आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के। इससे पहले 21 क्वेश्चन हो चुके हैं, इसमें 5 क्वेश्चन हो रहे हैं, 22 से 26 पार्ट 5 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो और कमेंट जरूर किया करो। तो क्वेश्चन 22, ए टीचर इंटेंड्स टू फाइंड आउट द लर्निंग डिफ़िकल्टीज ऑफ स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी यूज्ड। क्या पूछा गया इसमें कि लर्निंग डिफ़िकल्टीज ऑफ स्टूडेंट, जिसमें एक टीचर बच्चे के डिफ़िकल्टीज़ को सुलझाने में या दूर करने में हेल्प करता है। तो उसमें कौन सा टेस्ट यूज़ किया जा करते हैं टीचर? समेटिव टेस्ट, फॉर्मेटिव टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट या डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो पहले हम इनको लर्न करते हैं। सबसे पहले हमारा समेटिव टेस्ट। समेटिव टेस्ट क्या होता है? एवेल्यूएट आफ्टर लर्निंग। मेनली इसमें ये ध्यान रखना है बस पॉइंट कि समेटिव होता है जो सबसे लास्ट में रहते हैं, जो भी हम एग्ज़ाम के बाद जो भी रैंक देते हैं, जो भी टेस्ट होते हैं, जो भी लास्ट में कोर्स के होता है वो होता है समेटिव टेस्ट। एवेल्यूएशन करते हैं आफ्टर लर्निंग, असाइनिंग ऑफ रैंक एंड ग्रेड्स देते हैं जब। एवेल्यूएट अचीवमेंट्स, जो भी अचीवमेंट का एवेल्यूएशन किया जाता है। कंपैरिजन थ्रू स्टैंडर्ड टेस्ट, स्टैंडर्डाइज टेस्ट। फोकस ऑन रिजल्ट पे फोकस होता है। इंक्लूड द इंटायर कोर्स, मतलब कि सारा इंटायर कोर्स इसमें इंक्लूड होता है। तो ये होता है समेटिव। अब देखते हैं फॉर्मेटिव टेस्ट। और फॉर्मेटिव टेस्ट होता है एवेल्यूएट ड्यूरिंग लर्निंग, जो कि लर्निंग के समय। समेटिव होता है जो आफ्टर, जब लर्निंग हो चुकी है, लास्ट में जो भी लास्ट में जो एवेल्यूएशन होता है उसको बोलते हैं समेटिव। लेकिन फॉर्मेटिव होता है जो ड्यूरिंग, जब भी लगा लो हम क्लास में कुछ टीचर पढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ वो जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड बच्चों को कुछ पूछ रहे हैं, बच्चे उसका आंसर दें। जो उस समय थोड़ा बहुत जैसे ले लेते हैं ना बच्चों से ओरल टेस्ट ले लिया, 10 नंबर का टेस्ट ले लिया, तो धीरे जो साथ ही साथ ड्यूरिंग उसके साथ लर्निंग के साथ चलता रहता है। मॉनिटरिंग लर्निंग प्रोसेस, इम्प्रूव लर्निंग में इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। प्रोवाइड ऑन गोइंग फीडबैक फॉर इम्प्रूविंग इंस्ट्रक्शन। फोकस ऑन लर्निंग गोल्स और कवर स्मॉल कंटेंट एरिया। स्मॉल कंटेंट एरिया ये भी साथ ही साथ, जैसे जब भी लर्निंग चलती है साथ साथ बच्चों को पूछ लिया जाता है, छोटे मोटे टेस्ट लिए जाते हैं, तो वो होता है फॉर्मेटिव, जो कि मेन पॉइंट है ड्यूरिंग लर्निंग, और समेटिव होता है आफ्टर लर्निंग। थर्ड है हमारा परफॉर्मेंस टेस्ट। is a process in which students apply their knowledge, understanding and skill in authentic context to create as a construct on an answer to the question or a solution to a problem and receive feedback from teachers। जब बच्चा परफॉर्मेंस होता है, जो भी वो परफॉर्मेंस देता है उसको टीचर देखते हैं, फिर उसके बाद जो भी उसको फीडबैक मिलती है टीचर से, पीएस से, जहाँ भी उनकी अप्लाई करते हैं वे अपनी क्या नॉलेज को, अंडरस्टैंडिंग को और स्किल्स को, तो वो होता है हमारा परफॉर्मेंस टेस्ट। ठीक है। और लास्ट हमारा जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट। मेजर स्टूडेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट एरिया और स्किल टेस्ट स्किल सेट एंड डायग्नोज द डिफ़िकल्टी बीइंग इनकाउंटर्ड बाय देम। इस डायग्नोस्टिक में होता है जो भी जब डायग्नोज करते हैं टीचर बच्चे के डिफ़िकल्ट, कोई बच्चे के, अब कोई किसी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो टीचर क्या करेगा कि हाँ इसको इस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ तो इस तरीके से कुछ समझ नहीं आ रहा, तो टीचर क्या करेगा उसको उसके तरीके से समझाएगा, चाहे वो उसके लिए कुछ भी छोटा कॉन्सेप्ट करे या उसको कुछ मेन पॉइंट पहले कवर करवाए, उसको जिस भी तरीके से उसकी समस्या सॉल्व होगी, ठीक है, वो उस तरीके से उसको समझाएगा, डायग्नोज करेगा। इट एम्स टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट। इसका मेन लक्ष्य यही होता है कि स्ट्रेंथ और वीकनेस देखना बच्चे की रिगार्डिंग टू द टॉपिक टू बी डिस्कस, क्योंकि जब भी टॉपिक डिस्कस करते हैं तो टीचर्स को पता चल जाता है कि हाँ ये बच्चा, इसका बच्चे का वीक पॉइंट क्या है। इसको देखो कई बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक ही टीचर से पढ़ रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं हमेशा कुछ बच्चों का इंटरेस्ट मैथ में ज़्यादा है, कुछ बच्चे इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। तो क्योंकि उनका कहीं ना कहीं वो उनकी वीकनेस है या कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा है जिस तरीके से उनको, या उनका इंटरेस्ट लगा लो या कुछ भी, तो टीचर पूरी कोशिश करते हैं उसको। आप किसी बच्चे की इंग्लिश में मिस्टेक्स हैं तो टीचर उसको कहेगा कि हाँ आप इसको मिस्टेक्स को करो, आप ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करो या डेली एक पेज लिखो, जिस तरीके से भी
उनको लगेगा कि हम इसकी समस्या को सुलझा सकते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट आर टिपिकली एडमिनिस्ट्रेड फॉर रीडिंग एंड मैथ स्किल्स विद द रिजल्ट यूज फॉर प्रोवाइडिंग रेमेडियल इंस्ट्रक्शन एंड प्लेसिंग स्टूडेंट इन द अप्रोप्रिएट क्लास लेवल। ठीक है, उनको क्या करना है, उनको तो क्लास लेवल में जो भी प्रॉब्लम होगी जिस भी तरीके जैसे मैथ स्किल रीडिंग जो भी होगी तो उनको सुलझाना। डायग्नोस में होता है जब भी कोई प्रॉब्लम आए बच्चे की तो उसको समझाना। तो हमें यहाँ पर इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा था हमसे, हमारा क्वेश्चन यही था कि टीचिंग एप्टीट्यूड हमारा क्वेश्चन था अटेम्प्ट टू फाइंड आउट द लर्निंग डिफ़िकल्टीज ऑफ स्टूडेंट। तो किस चीज़ में हम डिफ़िकल्टी सॉल्व करते हैं बच्चे की, तो वो होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, आई होप कि क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द परफॉर्म। अब देख रहे हैं जो पिछला लास्ट क्वेश्चन था ये भी 2019 में आया हुआ है और ये भी हमारा 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2 जैसे भी। तो यही क्वेश्चन आप देखना किस तरीके से बार बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चनों को ही घुमा घुमा कर पूछा गया है। क्वेश्चन 23, द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन कंपेयर्ड विद अनदर स्टूडेंट इन विच टाइप ऑफ टेस्टिंग। अब इसमें क्या पूछा था आपको कि डिफ़िकल्टी जिसमें हम सुलझाते हैं, इसमें पूछा है स्टूडेंट इज़ कंपेयर्ड विद अनदर स्टूडेंट, जिसमें उनकी परफॉर्मेंस को बच्चे के दूसरे बच्चों से कंपेयर किया जाता है, वो कौन सा टेस्ट है। ठीक है, कौन से टेस्ट का, तो फर्स्ट ऑप्शन है क्राइटेरियन रिफरेंस टेस्टिंग या डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, समेटिव टेस्टिंग, नॉन रिफ्रेंसिंग टेस्ट। अब देखना पहली बात तो मैंने जो अभी पीछे पढ़ाया है डायग्नोस्टिक में ये नहीं आएगा, हमने पढ़ लिया ना डायग्नोस्टिक क्या होता है, जब किसी भी प्रॉब्लम को बच्चे की जो भी समस्या होगी उनको सोल्व करेंगे, जो भी डिफ़िकल्टीज उनकी होंगी। ठीक है, समेटिव हमने पढ़ लिया जो लास्ट में एवेल्यूएशन होता है पूरे सेशन के पूरे सीजन के। ठीक है, वो होता है हमारा समेटिव। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन तो हमारे कट हो गए। अब हम इनको दोनों को आपको पहले बताती हूँ, उसके बाद अब देखना इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा क्राइटेरियन रिफरेंस टेस्टिंग। क्राइटेरियन रिफरेंस टेस्ट कंपेयर ए स्टूडेंट। अब देखना कंपेयर ये भी करते हैं लेकिन किस चीज़, इन्होंने क्या पूछा इसमें अनदर स्टूडेंट से। कंपेयर स्टूडेंट नॉलेज एंड स्किल अगेंस्ट ए प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड कट स्कोर और अदर क्राइटेरियन इन दिस टेस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अदर स्टूडेंट डज नॉट इफेक्ट टू स्टूडेंट्स को। परफॉर्मेंस टेस्ट में कंपेयर किया जाता है लेकिन उनके अपनी जैसे बच्चे के अब कोई मार्क आ रहे हैं बच्चे के, तो हम उनकी परफॉर्मेंस को देखेंगे कि उसके लास्ट टाइम में किस तरीके से उन्होंने इम्प्रूव किया है लास्ट टाइम में उसके, ना कि दूसरे बच्चों से कि हाँ उस बच्चे का आपसे ज़्यादा रिजल्ट है। इसमें ये कंपेयर नहीं, उनका खुद की अपने परफॉर्मेंस से उनकी कंपेयर किया जाता है कि हाँ किस तरीके से इम्प्रूव हुआ है या लास्ट टाइम में क्या था, ना कि क्या लिखा है जैसे परफॉर्मेंस ऑफ अदर स्टूडेंट डज नॉट इफेक्ट द, इसमें कोई दूसरे बच्चे का कोई इफेक्ट नहीं होता स्टूडेंट के स्कोर पे। ठीक है, ये हो गया। तो अब हम देखते हैं नॉर्म रिफरेंस टेस्टिंग रिपोर्ट वेदर टेस्ट टेकर्स परफॉर्म बेटर और वर्स। ठीक है, जब जो टेस्ट टेकर्स हैं जो परफॉर्म करें बेटर और वर्स देन hypothetical average student which is determined by comparing score against the performance result of a statistically selected group of test takers typically of the same age and grade level who have already taken the exam। इसमें करते हैं जब दूसरे बच्चे से उसी लेवल के बच्चों से उसी ग्रेड के बच्चों से कंपेयर किया जाता है दूसरे बच्चों में। ठीक है, साथ उसका जो भी रिजल्ट हो जाए जो भी इनका होगा, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा नॉन। आई होप कि आप समझिए होंगे, इसमें क्या है खुद से कंपेयर लेकिन उसमें दूसरे बच्चों से कंपेयर किया जाता है, तो आंसर होगा हमारा नॉन रिफरेंस्ड टेस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। अब इसमें देखना ये भी सी रिलेटेड क्वेश्चन है और ये भी 2019 में ही आया हुआ है। अवेल्यूएशन सिस्टम दे रखे हैं इधर, डिस्क्रिप्टिव फीचर्स इनके। ठीक है, पहले हम देखते हैं कौन कौन से हैं। फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन, समेटिव एवेल्यूएशन, नॉर्मल रिफरेंस टेस्टिंग, क्राइटेरिया रिफरेंसिंग टेस्टिंग। अब मैंने इसका कोई ऑप्शन मैंने इसकी कोई डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी क्योंकि अभी हम इनको सबको पढ़ के हटें। अब देखना आप ईजी से आपने पीछे पढ़ा है तो ईजी से आपको सामने आंसर आप खुद ही क्लियर कर लोगे। अब इनको पढ़ लो पहले एक बार। कंपेयरिंग द स्टूडेंट परफॉर्मेंस विद दैट ऑफ अदर्स। अभी बताया है कि दूसरों के साथ कंपैरिजन जहाँ पर होता है वो कौन सा होगा, हम अभी पढ़ के हटे हैं। तो नॉन रेफरेंस टेस्टिंग क्लियर हो गया ना। इंडिकेटिंग स्टैंडर्ड ऑफ मास्टरी। थर्ड ऑप्शन है डायग्नोस्टिक स्टूडेंट प्रॉब्लम्स।
आइडेंटिफाइंग स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, जजिंग लर्निंग स्टूडेंट्स। अब देखना सिर्फ हम एक पॉइंट से कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हमने लास्ट में क्वेश्चन पढ़ा, इसका आपको क्लियर है कि दूसरे बच्चों से जहाँ पर कंपेयर हो रहा तो वो होगा नॉर्मली फेल। तो फर्स्ट का होगा हमारा, सॉरी सी का होगा हमारा फर्स्ट। तो पहले तो हम देखते हैं कि सी का फर्स्ट किस में है, तो वो इसमें है। अब देखना जिसमें डायग्नोस्टिक स्टूडेंट, डायग्नोस्टिक किस में करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट में, तो वो इसमें कोई ऑप्शन है नहीं, तो थर्ड ऑप्शन तो ये हमारा कट हो गया। तो जिसमें थर्ड है, इसमें भी है थर्ड, इसमें भी है थर्ड और इसमें भी है, तो ये तीनों ऑप्शन तो हमारे ख़त्म, क्योंकि डायग्नोस्टिक, क्योंकि ये ऑप्शन कहीं भी लाई नहीं करेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है। तो अब क्या है, ए का क्या है, फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन, आइडेंटिफाई स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। अभी इम्प्रूवमेंट के लिए जहाँ पर पढ़ाया जाता है, जहाँ पे सिर्फ बच्चों की डेली, हम जो कहते हैं कि डेली बेस पे जो करते हैं सिर्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, लेकिन समेटिव होता है जो हम लास्ट में करते हैं, जजिंग लर्निंग स्टैंडर्ड्स, उनके स्टैंडर्ड्स को जज करती हैं। और सी का हमारा बंद हो गया है, और क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट हो गया हमारा डी का 2, इंडिकेट स्टैंडर्ड ऑफ मास्टरी। ठीक है, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा सारा। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। 25 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड अचीवमेंट है, जो अच्छे एक नॉट ए गुड अचीवमेंट टेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हैं, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, वैलिडिटी या एम्बिग्यूटी। तो राइट आंसर है इसका एम्बिग्यूटी नहीं है, इनके तीनों है, लेकिन मैं बता दूँ कि 4 जो अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके 4 होते हैं। तो एक बार वो 4 आप लर्न करोगे तो माइंड में हमेशा रहेंगे कि कौन कौन से इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ए गुड अचीवमेंट टेस्ट हैज़ फॉलोइंग 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, रिलायबिलिटी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विश्वसनीयता, वैलिडिटी होती है वैधता, ऑब्जेक्टिविटी होती है वस्तुनिष्ठता, यूजेबिलिटी होती है उपयोगिता, किसी भी टेस्ट के। ठीक है, जो भी अचीवमेंट टेस्ट होते हैं। रिलायबिलिटी, द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी बिटवीन टू मेजर ऑफ द सेम थिंग, जो ये जब दो चीज़ों के बीच में हम एक डिग्री बन जाती है कंसिस्टेंसी की। ठीक है, विश्वसनीय, जहाँ पर हमें लगता है कि हाँ विश्वसनीय है कोई चीज़। वैलिडिटी, द एक्सटेंट टू विच द रिजल्ट विल सर्व द पर्पस फॉर विच दे आर इंटेंडेड, जब कोई भी अगर रिजल्ट को देखे कहीं से भी तो वो रिजल्ट सेम आए, जहाँ पर वैधता होगी, वैलिड होगा जो। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी है मीन्स द डिग्री टू विच डिफरेंस पर्सन परटेनिंग द टेस्ट अराइव एट द सेम रिजल्ट, ये कि जब ऑब्जेक्टिविटी में जब सेम रिजल्ट में हम पहुँचते हैं, बिल्कुल ये वैलिड होगा, ऑब्जेक्टिविटी होगा। एज यूजेबिलिटी होता है हैविंग प्रैक्टिकल वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टाइम, इकोनॉमी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो उपयोगी सही, आप कोई टेस्ट होगा उसका हमेशा टाइम भी फिक्स होगा, हर तरीके से उसको सही तरीके से प्लान किया जाएगा, सही तरीके से उसको बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये इसके बस आपको ये ध्यान रखना कि 4 होते हैं, ठीक है, 4 होते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, यूजेबिलिटी। तो हमारे इसमें रिलायबिलिटी भी है, ऑब्जेक्टिविटी है, वैलिडिटी है, जो नहीं है तो वो है एम्बिग्यूटी। ठीक है, और 26 क्वेश्चन है हमारा, द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज रिफ्लेक्टेड, जो टीचिंग की जो क्वालिटी है वो रिफ्लेक्टेड होती है बाय द अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, बच्चों की अटेंडेंस हो जब क्लास में, बाय द पास परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट, या बाय द क्वालिटी क्वेश्चंस आस्क्ड बाय स्टूडेंट, बाय द ड्यूरेशन ऑफ साइलेंस मेंशन्ड इन द क्लास। तो राइट आंसर तो है इसका ये कि बाय द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय स्टूडेंट। सबसे ज़्यादा टीचिंग इफेक्ट कहाँ मानी जाती है, जब बच्चे, देखो अटेंडेंस से हम ये तो नहीं मान सकते कि हाँ वहाँ जो टीचिंग हो रही है उसका अच्छा रिफ्लेक्शन है, या फिर परसेंटेज बच्चों की कितनी आ रही है। देखो ये भी हम कोई नहीं कह सकता कि कहाँ बच्चे, अगर हम कह रहे हैं कि बच्चा इतना परसेंटेज ले रहा है तो हाँ वो सही होगा, या फिर बाय द ड्यूरेशन साइलेंस, बच्चों की साइलेंस कितना रख रहे हैं क्लास में, वो तो देखो बच्चे टीचर की स्ट्रिक्टनेस के ऊपर है कि वो किस तरीके से बच्चे के साथ रह रहा है, बिहेवियर, उनका डर कितना है, बच्चों सब होता है। तो लेकिन जो क्वालिटी होती है, जब कक्षा में टीचर पढ़ा रहा है, बच्चा किस तरीके से बच्चे टीचर के साथ इन्वॉल्व हो रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चा कितना इन्वॉल्व है स्टडी में, उसका जो स्टडी, जो क्वेश्चन पूछने का लेवल क्या है, वो किस तरीके से उसमें इंटरेस्टिंग से पढ़ रहा है, वो जरूरी होता है। तो उससे रिफ्लेक्ट करती है टीचिंग। तो ये थे आज के क्वेश्चन, अगर आप अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो। थैंक यू।